मलिष्का, क्या था ये बिहेवियर? क्यों किया तुमने ऐसे? जवाब दो मेरी बात का। क्यों ठीक से बिहेव नहीं कर रही थी वहां पर? क्या किया मैंने? गॉड मलिष्का, अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम नहीं जानती हो तुमने क्या किया। रोहन तुम्हारा अपना बेटा है ना, उसे इतनी चोट लगी है, इतने दर्द में है वो, और तुम इतनी शांत। मलिष्का, तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? वहाँ पारो ने हम सबसे कहा कि बाहर चले जाओ और तुम सबसे पहले वहाँ से जा रही थी। क्या गलत किया मैंने? मलिष्का, कुछ गलत किया क्या? वही तो किया जो आप सब लोग करते हैं और मुझे करने के लिए कहते हैं कि मैं मिस पारो की हर एक बात मानूं, जैसा वो कहती है वैसा करूं। यही तो होता है ना इस घर में। हर कोई पारो की बात मानता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऋषि हो, रोहन हो, नीलम, मोमो, हर कोई पारो की बात मानता है, तो मैंने भी मान ली। कुछ गलत थोड़ी ना किया। सबके बीच ना मलिष्का, मुझे तुम्हारे फेस पर तुम्हारे बेटे के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि तुम रोहन को लेकर परेशान हो। प्लीज बुआ, आप मुझे ऐसे जज मत करिए और मेरा फेस देख के तो बिल्कुल भी मत करिए। मैं जिस हालत में हूँ ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी कि मैं किसी को भी नहीं समझा पाऊंगी। जिस हालत में मैं अभी हूँ, उससे बुरी हालत में मैं आज तक कभी नहीं हुई हूँ। मेरा बेटा रोहन, मेरा अपना बेटा रोहन आज मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। मेरे हिस्से का सारा प्यार उसने लक्ष्मी को दे दिया, लक्ष्मी के हिस्से में दे दिया। वो सिर्फ लक्ष्मी को माँ बोलता नहीं है, उसे माँ मानता है। उसे वो अपना सारा प्यार, सारी इम्पोर्टेंस सब लक्ष्मी के लिए रखी है। मुझे जैसे वो कुछ मान ही नहीं रहा है, साइडलाइन कर दिया मुझे भूल रहा है वो। नहीं मलिष्का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है बुआ, मुझ पे बीत रही है ना, इसलिए मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं। बताइए ना क्या किया मैंने? वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची पारो आके कुछ भी बोल के चली गई और सब उसकी बात मानने लगे। क्या कहा था मैंने कि लक्ष्मी मेरे बेटे के आस पास भी नहीं दिखेगी, यहाँ तक कि नीलम मॉम तक ने। नीलम मॉम ने भी तो यही कहा था ना, वो भी नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी रोहन के आस पास भी रहे। लेकिन पारो ये नहीं चाहती थी। पारो ये चाहती है कि रोहन और लक्ष्मी साथ में रहे, और उसने वही किया ना। उसने वही किया, बचा लिया लक्ष्मी को, कुछ बातें की और अपना फैसला लक्ष्मी की तरफ सुना दिया, और सब जादू हो गया। सब बदल गए, सबके फैसले बदल गए, और आज लक्ष्मी कहाँ है? वो किचन में वो मेरे बेटे के लिए मालपुए बना रही है, और मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो प्लीज बुआ, इसलिए मुझे ये मत कहिएगा कि मैं रोहन की माँ नहीं बन रही हूँ, क्योंकि यहाँ कोई मुझे उसकी माँ मान नहीं रहा है। कोई नहीं समझ रहा है कि मैं रोहन की माँ हूँ, कोई नहीं समझ रहा है। बस मलिष्का, बंद करो ये बच्चों जैसी बातें, बंद करो अपना ये बचपना। तुम बड़ी हो, सब बड़ों जैसे बिहेव करो, ओके? ऋषि भाई, क्या आपकी आंखें ऐसे क्यों? आप क्यों ऋषि भाई? सब ठीक है यार, क्या हुआ? नहीं आयुष, नहीं समझा पाऊंगा तुझे, क्योंकि अभी मैं खुद भी समझ रहा हूँ। पता नहीं कैसे पता ही नहीं चला है यार। क्या आप बोल रहे हो ऋषि भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं पता चला? क्या हुआ है? क्या हुआ? तुझे पता है, लक्ष्मी के घर से जाने के बाद हर किसी ने मुझसे एक ही चीज कही कि मैंने कोई एक चीज जो अच्छी की है ना, वो है रोहन को गोद लेना, उसे अडॉप्ट करना। और ये बिल्कुल सच भी है, सच है। रोहन ने मुझे अपना साथ दिया, मुझे खुशियां दी। जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस होती थी, उस कमी को दूर किया, मुझे अपनापन फील कराया, मुझे वापस से हंसना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया। आई नो ऋषि भाई, रोहन ने पूरी जिंदगी बदल दी आपकी। वही तो यार, मुझे एहसास ही नहीं हुआ, और एक इंसान के तौर पर उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तुम ही हो रोहन की माँ, और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। अनुष्का, मैं भी एक माँ हूँ, और जो लाइफ तुम जी रही हो ना, मैं वो लाइफ जी चुकी हूँ। और मैं जानती हूँ कि वक्त के साथ सब लोग बदल जाते हैं, स्पेशली जब बच्चों की बात होती है। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। देखो मलिष्का, जब बच्चों की बात होती है ना, उन्हें और भी प्यार से, और भी ममता से, और भी खुले दिल से अपनाना पड़ेगा। तो मलिष्का प्लीज, ये बच्चों के साथ ना छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना बंद करो तुम। यहाँ प्लीज, हारो से लड़ो मत। वो बच्ची है, छोटी बच्ची, वो लक्ष्मी नहीं है मलिष्का, रिमेम्बर।
सो प्लीज उसे अपनाओ, उसे अपना बनाओ और बंद करो ये सब मलिश का। इट्स माई लास्ट वार्निंग, ओके? आयुष, जब एक बच्चा आपकी जिंदगी में आता है ना, तो आपकी जिंदगी को बदलता नहीं है, वो बच्चा आपकी जिंदगी बन जाता है। बात तो सही है ऋषि भाई। तुझे पता है, जब मुझे पता चला कि वो इतना बीमार है, मेरी जान अटक गई थी। ऐसा लग रहा था मेरे शरीर से सांस किसी भी वक्त निकल जाएगी। मैं कैसे समझाऊं तुझे यार, मैं कितना बेबस फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने है और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तब मैं हेल्पलेस फील कर रहा था यार, कुछ नहीं कर पाया मैं उसके लिए। बस भगवान से यही प्रे करता रहा कि भगवान जी, आप चाहे मुझसे मेरा सब कुछ छीनो, लेकिन रोहन को ठीक कर दो। जब मैंने उसे देखा ना यार, वो पुरानी सारी बातें दोबारा से मेरे दिमाग में घूमने लग गई। वो ऑर्फनेज, वो अनाथालय, जहां पे मैंने मेरे रोहन को सबसे पहली बार देखा था। तुझे पता है, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन रोहन, वो अपने आप, मैं कभी नहीं भूलूंगा उस दिन को यार। वो अपने आप मेरे पास चल के आया, जैसे कोई कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, जैसे वो मुझे ऑलरेडी जानता हो। और सबसे अजीब बात, मेरा जब सर उससे टकराया ना, तो उसने पता है क्या किया? उसने मेरे सर को पकड़ा और दोबारा मेरे सर से सर टकराया, अपने आप, जैसे लक्ष्मी किया करती थी और आज भी करती है। मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि रोहन मेरा और लक्ष्मी का ही बेटा है, और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रोहन को ही गोद लूंगा। बस बिना कुछ सोचे समझे मैं रोहन को हमारे घर ले आया, और रोहन ही वो वजह है जिसकी वजह से मुझे मलिष्का को अपनी जिंदगी में वापस लाना पड़ा। लेकिन आज जब यार, नहीं, छोड़ो ना ऋषि भाई, आज की बात करेंगे ही नहीं। आज जो है ना, जाने दो यार ऋषि भाई, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि अगर आप आज के बारे में दोबारा बात करोगे ना, तो यार फिर ये पूरे एपिसोड को आप फिर से जीना शुरू कर दोगे। क्यों सोचना ऋषि भाई, भूल जाओ सब कुछ और सब ठीक होगा। और होगा क्या, हो रहा है यार ऋषि भाई, सब कुछ तो ठीक हो रहा है। लाइफ इज गुड ऋषि भाई, रोहन वापस आ गया है, अच्छा खासा है, खेल रहा है, हंस रहा है। लाइफ इज गुड ऋषि भाई, ओके? और आप भी क्या याद रखोगे यार, ये लो मेरी तरफ से एक झंझनाती भी झप्पी ले लो। आ जाओ। जैसा तुम बिहेव कर रही हो ना, इट्स रियली, और बहुत अजीब बिहेव कर रही हो तुम। बुआ समझ जाओ, अब भी वक्त है, बस। अरे ये सबने नया शुरू कर दिया है, अपना बोल के निकल जाते हैं बाहर। अरे कोई मेरी क्यों नहीं सुनना चाहता है, कोई मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है, सब निकल जाते हैं अपना बोल के, जैसे मैं कोई डोरमैट हूँ जो आएगा सुना के चला जाएगा। नहीं, अब ये नहीं होगा। अब ऐसा मैं अपने साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। मैं ये बिहेवियर अपने साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब बस, नॉट एनीमोर।